अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, हर बुरी आफत और बलाओं से महफूज रखे। तो 12 रबीउल अव्वल का महीना और ये दिन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो इस महीने के सदक़े अल्लाह सबकी परेशानियाँ दूर करे और सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो यहाँ जी खाना खाने के बाद तो मैं ज़िमल के ना नेल काट रही थी, तो अभी आप ज़िमल का ज़रा तमाशा देखिए क्या करती है। बार बार यही कह रही थी कि काटती जाओ, हालांकि एक दफ़ा आपको पता है छोटे नेल्स हैं तो इतने तो वो नाजुक से होते हैं। तो मैंने एक दफ़ा उसकी दोनों हैंड्स की ना कटिंग ज़िमल के नेल्स की कट कर ली थी, लेकिन वो बार बार रो रही थी, कह रही थी फिर दोबारा से करो। तो मैंने कहा वीडियो बना के आप लोगों को भी दिखाती हूँ, ये देखें जब मैं नेल कटर पीछे करती हूँ फिर रोती है। तो बस ये देख के तो मैं इतनी खुश हो रही थी कि ये माशाल्लाह से ना जब भी ये नेल कटवाती है शुरू से, ये भी नहीं, ये देखें कटिंग इसकी नेल्स की हो रही है तो बहुत ज़्यादा खुश है। जब जब छोटी थी ना, जब उठी होती थी तब से ही मैंने स्टार्ट किया नेल काटना। कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा रोते हैं कटिंग करवाने में या नेल्स वगैरह कटवाने में, लेकिन जिमल माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, ये कभी भी नहीं रोई। कटिंग भी जब करवाती है और जब इसके मैं नेल काटती हूँ तब भी नहीं रोती। तो अब वो इसलिए रोती है कि काट क्यों नहीं रही। तो अभी मैं हैरान हो रही थी कि मैंने कहा अब तो कटिंग हो गई है फिर क्यों रो रही है, फिर रो रही थी बार बार यही कह रही थी कि मेरे नेल काटे। तो ये बच्चों की छोटी छोटी जो ये हरकतें करते हैं प्यारी प्यारी सी, तो देख के तो इतनी खुशी होती है। तो अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। और ये देखें फिर रो रही है, कह रही है मेरी कटिंग क्यों नहीं दोबारा से कर रही। और मैं ना जानबूझ के ना नेल कटर ना इसकी फिंगर के साथ लगा रही थी कि इसको पता चले कि ये कटिंग हो रही है नेल की, लेकिन ये फिर भी ना रो रही थी जब मैं पीछे करती थी। तो आज इसने ये करना स्टार्ट किया, ये देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मैं वीडियो ये बार बार ना देख रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह भी कहिएगा इस वीडियो को देख के, तो प्यार की भी नज़र लग जाती है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि माशाल्लाह कह दें। तो मैंने कहा इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की, तकरीबन 1-2 दिन बाद ही कर रही हूँ। तो आज ज़रूर आप लोगों से बात वगैरह करूँ और वीडियो भी अपलोड करूँ। तो अब ज़ैनब इसका हैंड पकड़ रही थी तो फिर भी वो कह रही थी कि नेल्स काटो। मैंने ज़ैनब को बोलो लाओ मैं वीडियो बनाती हूँ तो आप इसका नेल काटो। तो अभी ये सारा रूटीन चल रही थी घर की, क्योंकि आज जो सैटरडे था तो कल 12 रबीउल अव्वल है, तो उसकी बस तैयारियाँ हो रही हैं। और उसके अलावा ना आज बच्चों को छुट्टी थी, वीकेंड था, तो बहुत ज़्यादा घर के काम थे। तो इन लोगों ने दोपहर का खाना खा लिया था, मैंने भी खा लिया था। तो उसके बाद जी शाम का टाइम था तो मैं आलू गोभी का सालन बना रही हूँ। तो अभी मैंने ना फ्रीज़ हुई गोभी रखी हुई थी, तकरीबन 3-4 दिन पहले मैंने ना फ्रीज़ कर दी थी काट के। ज़्यादा मैं ले आती हूँ फिर फ्रीज़ कर लेती हूँ, जो फ्रीज़ करने वाली सब्ज़ी होती है, फिर जब दिल ना करे जाने का शॉप पे तो बंदा निकाल के तो पका लेता है। अक्सर वैसे ना ये जो शॉप है ना सब्ज़ी वाली बंद ही होती है, गली में भी कभी कोई आता है लेके जो सब्ज़ियाँ वगैरह फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं, वो भी कभी कभी आते हैं, डेली नहीं आते। तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए मैं ना फ्रिज में ना काट के सॉरी फ्रीज़र डीप फ्रीज़र में रख देती हूँ। मटर और ये गोभी करेले वगैरह जो भी फ्रीज़ हो जाती है सब्ज़ियाँ। तो उसके साथ साथ मैं आटा गूँध रही थी, मैंने ना आटा भिगो के रख दिया। तो आज ना ये लास्ट वाला मतलब ये वाला आटा था जो गंदम का था, बहुत मुश्किल से हमने ख़त्म किया, ना तो बच्चे खा रहे थे। तो आज तो ये लास्ट वाला था, थोड़ा सा ही रह गया था, ये थोड़ा सा ही मैंने कहा चलो आज गूँध के तो ख़त्म कर देती हूँ। फिर रोटियाँ आज भी बच्चों ने रोटी नहीं खाई, वो कह रहे थे कि हमारा दिल नहीं, मेरा खुद दिल नहीं कर रहा, बहुत मुश्किल से हमने ये आटा ख़त्म किया। मैंने कहा वो दूसरा सही नहीं होता, ये खाया करो, लेकिन वो कहते कि हमें इसका मज़ा नहीं आता। हालांकि ये अच्छी होती है रोटी गंदम की, सबसे बेस्ट रोटी है वो, तो बस आर्टिफिशियल आटा है, उससे तो कोई भी होता है ना कोई विटामिन कुछ भी नहीं, ना तो उसमें कुछ ताकत है, बस वैसे ही रबड़ की रोटी होती है। लेकिन बच्चे फिर क्या करें, मानते ही नहीं। तो इनकी ये फिर आज फरमाइश थी कि साथ ना ज़र्दा बनाएं मीठे चावल। तो मैंने कहा चलो अभी आलू गोभी तो बन गई, आटा भी गूँध लिया है, तो फिर बच्चों की फरमाइश जब वीकेंड हो तो तब कुछ ना कुछ वो फरमाइश करते ही रहते हैं कि ये बनाएं वो बनाएं। वैसे भी सारा दिन वो बेचारे कहीं बाहर भी नहीं निकलते, माहौल भी इतना ख़राब है, तो घर भी सारा दिन कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हूँ उनके लिए। ज़ाहिर है घर रहते हैं कुछ तो कुछ उन लोगों ने खाना ही है। तो फिर ये ऐसे बच्चे बिज़ी रहते हैं और माइंड भी फ्रेश रहता है कुछ नया खाने के लिए, और खेलते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ।
अभी मैंने चावल उबाल के रख लिए थे, तो मुझे ना रेसिपी का पता था, लेकिन कितना टाइम हो गया मैंने बनाया नहीं। अम्मी बनाती हैं ईद पे जब जाती हूँ, तो मैंने ना अम्मी को पहले कॉल किया, तो अम्मी ने मुझे सारा बताया है कि किस तरह बनाना है। तो फिर मैं उसी तरीके को फॉलो करके बना रही थी। तो मुझे लग रहा था कि थोड़े चावल ना नरम हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल नरम नहीं हुए थे। मैं आपको दिखाऊंगी जो मतलब जब रेडी हो जाएंगे चावल, फिर भी आपको दिखाऊंगी। माँ माँ जब माशाल्लाह से अल्लाह सबकी माँ को ज़िंदा रखे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उनका ये फ़ायदा होता है कि जब भी कोई काम हो जल्दी से हम फ़ोन करते हैं, अम्मी ये काम किस तरह होना है, फिर जल्दी से हमें पता चल जाता है। तो अल्लाह जिनकी माएँ नहीं उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम दे, और जिनकी हैं उनको लंबी ज़िंदगी दे और बच्चों के साथ खुश रखे। और जी अभी मैंने चावल उबाल के निकाल लिए थे। उसके बाद जी अम्मी ने बताया था कि पानी डालना है, तो चीनी डालनी है। 1 गिलास मैंने चावल लिए थे, तो 1 गिलास से थोड़ी कम चीनी ली है। तो पानी डाला है, उसमें चीनी डाल दी। बाद में कह रहे थे थोड़ा ऑयल भी डाल देना जितनी ज़रूरत होगी। तो अब इसकी मैं चाशनी बनाऊँगी। जब तक ये पकेगी नहीं फिर हिलाती जाऊँगी। वो कह रहे थे कि हल्की आँच में बनानी है। साथ मैंने दूध रखा हुआ है उबालने के लिए, तो मैंने कहा साथ-साथ दूध उबाल लेती हूँ। जाग लगानी है, दही लगाना है बच्चों के लिए, तो फिर वो ठंडा हो जाएगा, तब तक ये मैं बना लूँगी, खाना वगैरह हम खा लेंगे। तो ये है जी आज की रूटीन, बस सारा दिन यही कामों में बंदा बिज़ी रहता है। तो आज थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी, थोड़ा ना साँस का मसला हो रहा था। साँस का ये कि वो मैंने ना बॉटल्स ये पानी वाली कैन नीचे से उठा के लाई ऊपर, तो मेरे कंधा ना कैसे खिंचाव लग रहा था कंधे को। तो आज डॉक्टर के पास भी मैं गई थी, जो मेडिसिन भी लिया, इंजेक्शन भी लगवाया। थोड़ी सी तबीयत ठीक है। सुबह से ना थोड़ा साँस ना बहुत जैसे बंदा खींच के नहीं लेता, और साथ में कंधे में दर्द होती है, तो ये हो रहा था। तो उसके बातों में ही, और उसके बाद जी ये देखें चाशनी तैयार हो गई है। तो मैंने बोला था कि जब तैयार हो जाएगी इसमें चावल डाल देना। चावल डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके तो थोड़ी देर पकाना, बाद में दम दे देना। तो मैंने कहा चलो सही है। अम्मी की ना रेसिपी है, हर दफ़ा ईद पे ही हम जब जाते हैं ना ईद पे अम्मी के घर, मैं तो अक्सर उधर ही करती हूँ। तो वो ये बनाती हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो मोहल्ले में जो भी ईद जब आने वाली होती है कहते हैं कि बाजी आपने कब ज़र्दा बनाना है, हमारे घर भेजना जब ईद आएगी। तो अम्मी वैसे भी जब भी बनाती है ना ईद के अलावा, तो वो भेजती रहती हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अम्मी के हाथ की जो ज़र्दा बहुत ही कमाल का होता है। तो ये है जी फाइनल लुक। अभी मैंने वो दम उतार दिया, तो थोड़ा-सा मुझे लग रहा था कि नीचे लग गया, लेकिन बहुत ही कमाल का वो जो स्वीट इसमें मतलब मीठा इसका बहुत ही ये नहीं ज़्यादा हो गया था, बहुत ही मज़े का था। और ना कम मीठा था ना ज़्यादा था, जैसे नॉर्मल रूटीन में चावलों में होता है। तो अब जी ये बच्चों को मैं दे रही थी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। तो आज इसके बाद ही खाना वगैरह खाने के बाद मैं सोच रही थी कि आज मैंने ना सुबह ना नहाई थी, तो तेल लगा लो। मुझे तेल लगाने के बगैर सुकून ही नहीं मिलता। तो अभी तेल लगाया, तो अभी ब्रश कर रही थी बालों में, तो ब्रश टूट गया। मैं तो इतनी हैरान कि ये क्या मसला बन गया नया। अभी न्यू ब्रश था, तो ये देखे टूट गया। हालांकि मेरे तो इतने बारीक बाल नहीं है, फिर भी अभी मैंने कंघी स्टार्ट की है, तो साथ ही टूट गया। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।